न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि भारत के मूल निवासियों को संगठित कर एक ग्रुप में लाकर उनको ठगने का एक प्रबंध है। हिंदू और हिंदुत्व का निर्माण कैसे होता है, इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से आप समझेंगे और जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर बीच में आप वीडियो स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था जिसमें साफ कहा गया है कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, ना था ना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्णय दे दिया कि हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, तो फिर यह पाखंडी लोग किस हिंदू धर्म के लिए मेढकों की तरह उछलते रहते हैं। किसी भी इन पाखंडियों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का समावेश नहीं है, कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा ही नहीं है। और जब यह सारी बातें क्लियर हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ग्रंथ या फिर हिंदू नाम कहीं पर उपस्थित ही नहीं था, ना है, तो किस बात को लेके ये बवंडर चलता रहता है। पाखंडी यदि मंदिर मस्जिद नहीं करेगा, दंगे नहीं करवाएगा, कर्मकांड व आडंबर को बढ़ावा नहीं देगा, काव्य रचनाओं का प्रचार प्रसार मीडिया द्वारा नहीं कराएगा, टोना टोटका सरकारी स्तर पर नहीं करेगा, शैक्षणिक पुस्तकों द्वारा काल्पनिक मान्यता का बढ़ावा नहीं देगा, समाज में एक संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत पैदा नहीं करेगा, तो कैसे इसका दुकान चलेगा। यह सारी की सारी कुरीतियां या कुकर्म पाखंडियों द्वारा निरंतर किया जाता रहा है और इनकी मंशा है कि आगे भी निरंतर किया जाता रहे। भारत में धूर्त पाखंडियों द्वारा निर्मित शूद्र और अति शूद्रों को हिंदू में आज परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आज जो कोई भी आपको हिंदू दिख रहा है वह इन्हीं सब प्रयासों का उत्पाद है, क्योंकि भारत में अंग्रेज सरकार के समय हिंदू सार्वजनीन प्रचलन में नहीं था। देखें, इसका सबसे बड़ा प्रमाण अंग्रेजी शासन में हुए एकीकृत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में हुए मानव जनगणना, जनसंख्या की जनगणना से मिलती है। अंग्रेजों ने भारत की पहली जनगणना वर्णागत यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर की थी। इसमें मुस्लिम का अलग से नाम था। तो वहीं दूसरी जनगणना जाति आधारित जातीय जनगणना थी। एक भी जनगणना का आधार सांप्रदायिक मुस्लिम और आज का हिंदू नामों का नहीं मिलता है। पाखंडियों के संगठन का एक ही उद्देश्य है कि गैर ब्राह्मण वर्ग जापानी या चीनी जैसा सफल ना हो जाए, शिक्षित ना हो जाए, सुखी ना हो जाए, तरक्की के रास्ते पर आगे ना चले, परंतु सारे लोग हिंदू बनकर मेरे व्यवस्था में जीविकोपार्जन करें और इसके तथाकथित कुछ एक बुद्धिजीवी लोग कट्टर हिंदू बनकर अपने समाज में विश्वमन का कार्य करता रहे, ताकि भारत में हिंदू की सरकार बनी रहे और यह मलाई काटते रहें। क्योंकि हिंदू धर्म जब ये बना रहेगा, यह व्यवस्था बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी नीतियों के हिसाब से यह पाखंडी लोग सबसे शीर्ष पे रहकर मलाई काटते रहेंगे। जब हिंदुओं की सरकार पर हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मण होने के नाते उस व्यवस्था पर कुंडली मारकर पूर्व की भांति फिर से बैठा रहे, अंततः आज का परिणाम भी वही दिख रहा है कि सभी मूल निवासी, सभी आदिवासी इकट्ठा होकर खुद को जो ये हिंदू सबको बनाने के चक्कर में पड़े हैं और कुछ हद तक ये सफल भी हैं, सबको मूर्ख बनाकर, हिंदू बनाकर यह कोई भी चुनाव अपने पक्ष में जीत जाते हैं। जबकि इनको पता है कि हिंदू ये जो ग्रुप है, अगर ये चुनाव जीतता है तो उसके शीर्ष पर बैठा हुआ यह पाखंडी फिर से मलाई काटने के लिए तैयार होता है। और इसकी मंशा यही है, इन पाखंडियों की मंशा यही है
कि सभी के सभी कम पढ़ें ना पढ़ें आगे ना बढ़ें, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। यहाँ तक कि वोट देने के लिए तो हर हालत में तैयार रहें, और वोट मिलते ही यह पोंगा पंडित, यह पाखंडी शीर्ष पर जो बैठे रहते हैं इस व्यवस्था में, तो वह सत्ता का लाभ लेते रहें और मलाई काटते रहें। भारत में वास्तविक हिंदू कोई है ही नहीं, हिंदू बनाए जाते हैं। प्रतिक्रिया से षड्यंत्रकारी तंत्र क्रिया करता है। प्रतिक्रिया में लोग हिंदू होने का एहसास करते हैं, व्यवहार करते हैं, सबूत देते हैं और इस तरह हिंदू बनते हैं और बनाए जाते हैं। संक्षेप में हिंदू प्रतिक्रियावादी धर्म है, इसलिए ऐसे मुद्दे हमेशा लाए जाते हैं जिससे क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर निरंतर जारी रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू होने का छद्म एहसास होता रहे और लोगों को यह भ्रम रहे कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू ही नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं, हम सबसे बड़े वाले हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। जो एक्चुअल में धर्म है ही नहीं, वह होने के लिए, वह बनने के लिए मूर्ख लोग निरंतर लालायित रहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है भारत का जो मूल इतिहास है, जिसके कारण भारत विश्वगुरु बना, जिसके कारण भारत विश्व विजेता बना, हम चाहते हैं फिर से भारत उसी प्रकार तरक्की करे और बुद्धमय भारत और सुखमय भारत फिर से हो। निरंतर हम आपकी सेवा में रिसर्च करके सबूतों के साथ न्यूज रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर जरूर करें और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट करके जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके